हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। और फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स 91 टू 100। फ्रेंड्स, 10 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके सिनोनिम्स और उनका सिंपल वे में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है कैप्रिसियस। और फ्रेंड्स, एक एक जो वर्ड है यहाँ उसकी स्पेलिंग पे आप स्पेशली फोकस कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग्स भी आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। CAPRICIOUS, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस क्या होता है फ्रेंड्स? कैप्रिसियस का मतलब होता है कोई तुच्छ या अस्थिर। यू कैन से फिकल और अनस्टेबल। और अगर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये एडजेक्टिव है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स आप यूज़ करते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव्स होते हैं। और जब आप एडजेक्टिव्स पे जब आपकी पकड़ होगी तो आपकी जो लैंग्वेज है वो उतनी ही इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो कैप्रिसियस क्या है फ्रेंड्स? फिकल और अनस्टेबल। आप कह सकते हैं तुच्छ और अस्थिर। और सिंपल वे में अगर आपको यूज करना है तो यू कैन से कैप्रिसियस पर्सन्स, यानी तुच्छ व्यक्ति। कैप्रिसियस पर्सन्स, क्लियर? तुच्छ व्यक्ति, अस्थिर व्यक्ति, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कैप्शन। और कैप्शन क्या होता है? कैप्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई टाइटल जिसको आप कहते हैं शीर्षक। टाइटल या शीर्षक। तो अब टाइटल कैसे होता है? आपने कोई पेंटिंग बनाई, आपका कोई चित्र है, जब आप उसको टैग करते हैं तो वहाँ एक आपको कैप्शन देना पड़ता है। और अक्सर सोशल मीडिया में भी ये वर्ड खूब प्रचलन में है। तो वो जो कैप्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है टाइटल। टाइटल को आप क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। तो यू कैन से, अगर आपको यूज करना है सेंटेंस, तो प्लीज गिव ए सुटेबल कैप्शन टू दिस पिक्चर। कृपया इस चित्र को एक सुटेबल कैप्शन दे दीजिए, कोई एक शीर्षक दे दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कार्नेज। और कार्नेज क्या होता है? कार्नेज होता है मैसेकर, जिसको आप कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है, MASSACRE। मैसेकर की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। MASS मास और ACRE एकर। मैसेकर। मैसेकर क्या होता है फ्रेंड्स? इसको कहते हैं कार्नेज, यानी अगर हम हिंदी में कहें तो ये होता है नर संहार। आप अक्सर इस वर्ड को यूज करते हैं, जलिया वाला मैसेकर नरसंहार था, तो वही कार्नेज है। तो कार्नेज को आप कह सकते हैं, अगर यूज करना हो सेंटेंस में तो कहें द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन कैन कॉज कार्नेज। द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन कैन कॉज कार्नेज। कि जो एटॉमिक वेपन का यूज है वो क्या कर सकता है? वो एक कार्नेज कर सकता है, वो एक नरसंहार कर सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? और एटॉमिक वेपन की बात करें तो जो एटॉमिक वेपन से हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के दो शहर थे, कितनी पूरी तरह वो बर्बाद हो गए थे। सब हिस्ट्री में आपने पढ़ा है उन सारी चीज़ों को। तो ये क्या है फ्रेंड्स? कार्नेज है मैसेकर, कैप्शन है टाइटल, और कैप्रिसियस है फिकल, और यू कैन से अनस्टेबल। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, लेट्स नोट डाउन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है क्लीमेंसी।
और क्लीमेंसी क्या होती है फ्रेंड्स? क्लीमेंसी होती है लीनियंसी, और यू कैन से काइंडनेस और माइल्डनेस। और यू कैन से मर्सी। और मर्सी बड़ा कॉमन वर्ड है। काइंडनेस, लीनियंसी, काइंडनेस, माइल्डनेस एंड मर्सी। लीनियंसी की स्पेलिंग पे ध्यान देना फ्रेंड्स, LENIENCY, लीनियंसी। क्लियर? तो क्लीमेंसी, लीनियंसी, ये क्या है? अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये है फ्रेंड्स नाउन। और क्लीमेंसी का जो मतलब होता है वो होता है मर्सी, यानी सिंपल वे में अगर हम कहें तो ये होती है दया। और दया की अगर बात हो रही है तो आप सिंपल सा यूज कर सकते हैं एन एक्ट ऑफ क्लीमेंसी, यानी कोई दयालुता भरा कार्य। एन एक्ट ऑफ क्लीमेंसी, यानी दया का कार्य या दयालुता भरा कार्य। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स चेस्ट। और चेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है पवित्र। चेस्ट, ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा वर्ड ये। और अगर हम हिंदी में कहें तो ये सद्गुणी भी आप कह सकते हैं, सद्गुणी या पवित्र। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जो गुड क्वालिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको हम कहते हैं चेस्ट। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डेफिनेटली क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। और फ्रेंड्स अब काफ़ी सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, और वर्ड को देख के अब हम शायद आपको लग रहा होगा कि हम ये पहचान पा रहे हैं कि वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मीन्स नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वो क्या है। क्लियर फ्रेंड्स? सद्गुणी और पवित्र। अब कह सकते हैं प्योर और वर्चुअस। प्योर और वर्चुअस। तो प्योर और वर्चुअस को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं चेस्ट। और आप कह सकते हैं अगर आपको सेंटेंस में यूज करना है तो यू कैन से शी इज नोन, कि वो जानी जाती है, किस लिए जाती है? फॉर हर चेस्ट कैरेक्टर, कि उसका जो अपना चेस्ट कैरेक्टर है, यानी पवित्र जो उसका व्यवहार है, पवित्र जो उसका चरित्र है, उसके कारण वो जानी जाती है। वर्ड क्लियर हुआ आई थिंक? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास और वो है कोजेंट। और कोजेंट क्या होता है फ्रेंड्स? कोजेंट होता है कन्विंसिंग और यू कैन से फोर्सफुल। ये एडजेक्टिव है, कन्विंसिंग और यू कैन से फोर्सफुल। और हिंदी अगर कहें इसकी तो ये होता है फ्रेंड्स अकाट्य। क्या? कन्विंसिंग और फोर्सफुल, यानी हिंदी में आप कह सकते हैं इसको अकाट्य। और अगर यूज की बात करनी है तो आप कह सकते हैं कोजेंट रीजन, यानी अकाट्य तर्क या अकाट्य कोई कारण, वहां आप यूज करते हैं कोजेंट रीजन, यानी अकाट्य तर्क या अकाट्य कारण। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है कंपैटिबल। और कंपैटिबल, कंपैटिबल क्या होता है? कंपैटिबल होता है फ्रेंड्स हारमोनियस और यू कैन से सुटेबल विद। हारमोनियस, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव है कंपैटिबल, और हारमोनियस हो गया, और यू कैन से सुटेबल विद। और आप हिंदी में इसको कह सकते हैं संगत।
या मधुर, संगत या मधुर। अब संगत या मधुर क्या होता है, हम कह सकते हैं कंपैटिबल रिलेशन, यानी मधुर रिश्ते, कंपैटिबल रिलेशन यानी मधुर रिश्ते। बात क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कोल्यूजन। CO स्पेलिंग पे ध्यान दें, COLLUSION, कोल्यूजन। और कोल्यूजन क्या होता है फ्रेंड्स? कोल्यूजन होती है कोई कॉन्स्पिरेसी जिसको आप कहते हैं। और कॉन्स्पिरेसी के नाम आपको याद आ रहा होगा, अगर हिंदी कहें इस वर्ड की तो वो क्या होती है फ्रेंड्स? साठगांठ या कोई षड्यंत्र। षड्यंत्र या साठगांठ। क्लियर फ्रेंड्स? और साठगांठ जो षड्यंत्र है वो कॉन्स्पिरेसी होती है। और अगर आप दूसरा सिनोनिम कहें तो कॉल्यूजन होता है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ कॉन्स्पिरेसी से आपको ये भी पता लग रहा होगा कि ये वर्ड डेफिनेटली नाउन है। और जब सिनोनिम है ये नाउन है तो फ्रेंड्स कॉल्यूजन भी क्या है? ये भी नाउन होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एडजेक्टिव का जो सिनोनिम एडजेक्टिव होता है मोस्टली, नाउन का सिनोनिम नाउन होता है। तो कॉल्यूजन है। कॉल्यूजन के साथ एक चीज और है फ्रेंड्स, यहां जो प्रपोजिशन आता है कॉल्यूजन के साथ वो आता है विद। क्लियर? तो एक नई चीज आपको पता लगी कि कॉल्यूजन के साथ विद आता है। अगर यूज की बात करें तो द पुलिस हैव कॉल्यूजन विद द रॉबर्स। इससे अच्छा और एग्जाम्पल शायद आपको ना मिल पाए कि पुलिस के रॉबर्स के साथ क्या थे? साठगांठ थी। क्लियर? यानी पुलिस की रॉबर्स के साथ, लुटेरों के साथ साठगांठ थी। तो कॉल्यूजन और हमने यूज कर दिया विद, कॉल्यूजन विद। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी स्पेलिंग पे ध्यान दे, CONTIN, कॉन्टिन और GENCY, जेंसी, कॉन्टिंजेंसी। और जिसको आप कहते हैं इमरजेंसी। और इमरजेंसी से आप समझ गए होंगे इमरजेंसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जिसको आप कहते हैं अनिवार्यता या आकस्मिक। दूसरा वर्ड और होता है फ्रेंड्स इसके लिए, कॉन्टिंजेंसी के लिए, आकस्मिक। और जिसको आप कहते हैं CL, यानी CL क्या होती है फ्रेंड्स? कॉन्टिंजेंसी लीव जो होती है वो CL होती है, कॉन्टिंजेंसी लीव। और ये वर्ड टफ होने के कारण इसको लोग प्रॉपरली क्या कह देते हैं? कॉमनली वो कह देते हैं कैजुअल लीव। क्लियर? और सही वर्ड क्या है? वो है कॉन्टिंजेंसी लीव, यानी आकस्मिक छुट्टी। क्लियर फ्रेंड्स? और दूसरा वर्ड आप कह सकते हैं, अगर इसको और कहीं यूज करना आप कह सकते हैं कॉन्टिंजेंसी ऑपरेशन। आर्मी का एक ऑपरेशन किया आर्मी ने, और वो ऑपरेशन कैसा था? वो कॉन्टिंजेंसी ऑपरेशन, यानी कोई आकस्मिक कोई ऑपरेशन कर दिया, वो कॉन्टिंजेंसी ऑपरेशन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है कंडोन। CONDONE, कंडोन। और कंडोन क्या होता है फ्रेंड्स? अगर देखिए इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब होती है, और ये होता है फॉरगिव, यानी माफ कर देना। और इसका दूसरा सिनोनिम होता है फ्रेंड्स ओवरलुक, यानी माफ करना, कंडोन। और अगर कंडोन की, फॉरगिव की, माफ के यूज की बात करें तो सिंपल सा यूज है फ्रेंड्स, द जज कंडोन
योर फॉल्ट्स, कि जो जज है, जज ने तुम्हारे फॉल्ट्स जो हैं वो माफ़ कर दिए। द जज कंडोन्ड योर फॉल्ट्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो सेशन बहुत लेंदी नहीं रहा फ्रेंड्स, 10 वर्ड्स ही हमने डिस्कस किए, और 10 वर्ड्स इस मैटर में बड़े सुटेबल होते हैं कि अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो डेफिनेटली सारे वर्ड्स आपको एक ही बार में लर्न हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।